Good morning, students. Myself, Reena Soni. Today we are going to teach a division. So, chapter 7 and exercise 7.1. Okay. So, now let's start. Students, सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स और इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ डिवीज़न क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न क्या होता है? इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन होता है ना, एडिशन होता है। तो इसी तरह जो डिवीज़न होता है उसमें क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब बार बार उसका सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए 10 -2 -2 -2 -2। तो अब इस 10 में से अगर आप इसको कितने टाइम्स -2 किया आपने? 1 2 3 4 5। तो 2 का डिवाइड कितनी टाइम्स होगा? 5। तो यहाँ पे आपका जाएगा 10 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 5। ओके, समझ में आया आपको कि इसका मतलब जो आपका 10 है इसको कितने पार्ट्स में आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये कितने मतलब पार्ट्स में हो जाएगा आपका? 5 पार्ट्स में। यदि आप किसी 10 को आपको 2 के पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर आपको टेंस को, जैसे आप ले लीजिए 10 टॉफ़ी ले लीजिए और आपको जैसे कि 5 स्टूडेंट्स हैं और उसमें आपको उनको 2 के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो कितने कितने में डिवाइड्स हो जाएंगी? 5 पार्ट्स में हो जाएंगे। तो 10 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ देखिए द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेंड। तो आपको ये बताना है द नंबर इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेंड। मतलब जो नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं किसी भी मतलब नंबर से, तो उसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। ओके। एंड नेक्स्ट देखिए आपका है जैसे नंबर वाई विच द नंबर वाई विच द डिवाइडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर। ओके। और जिस नंबर से मतलब और जिस नंबर से हम किसी डिवाइडेंड मतलब जो डिवाइडेंड होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ओके। द नंबर बाई विच द डिवाइडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइजर। ओके। एंड नेक्स्ट द रिजल्ट ऑब्टेनेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन कॉल्ड द कोशिएंट। मतलब जो भी हम जब डिवाइज़र से जो भी हम डिवाइडेंड में मतलब डिवाइड करते हैं तो जो प्रोसेस होती है और उसके बाद जो आंसर आपका आता है उसको क्या बोलते हैं? हम कोशिएंट। ओके, अंडरस्टैंड दैट द नंबर विच एंड नेक्स्ट देखिए द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर ऑफ्टन फाइंडिंग द कोशिएंट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। उसमें क्या है कि जिस नंबर में जिसमें जो कुछ बचता है, जैसे हम जब किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो डिवाइज़र से हम डिवाइडेंड में डिवाइड करते हैं, तो उसमें डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आता है और उसके बाद हमारे पास कुछ लेफ्ट मतलब कुछ बचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये ऑलवेज हमेशा स्मॉलेस्ट में ही आता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। और इसमें आपको डिवाइडेंड का एक फार्मूला होता है जिसको हम चेक भी कर सकते हैं डिवाइडेंड निकालने के लिए। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अंडरस्टैंड दैट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। तो डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम इनको अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन आपका है से व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन द कोशिएंट। व्हेन अ क्या है आपका? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन द कोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो आपको अब ये बताना है कि इसमें क्या है आपका? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन। जब हम किसी नंबर में डिवाइडेड बाई वन मतलब जब हम किसी भी नंबर में वन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? जो कोशिएंट हमें मिलता है वो क्या होता है? इटसेल्फ मीन्स मतलब जिस भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं हमें वही का वही नंबर मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट जैसे 6 डिवाइड 1, तो 6 डिवाइड 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। 145 डिवाइड 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 145। एंड 270 डिवाइड 1 तो क्या हो जाएगा आपका? 217। यहाँ देखिए आपका है नंबर 2। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द कोशिएंट इज 1। ओके, तो इसमें आपका क्या करना है? यहाँ पर देखिए आपका व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशिएंट इज 1।
यहाँ पर देखना है कि जब आप किसी भी नंबर में, जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 15 है, तो 15 में यदि आप उसी नंबर से, मतलब 15 से ही यदि आप उसमें डिवाइड करते हैं तो आपको क्वोशिएंट क्या मिलेगा, आपका 1, है ना। तो आपको समझ आया होगा। ऐसे उसी तरह देखिए यहाँ पे सिमिलरली 147 डिवाइड 147 इज इक्वल टू 1, 75 डिवाइड 75 इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। मतलब आप रिमाइंडर में क्या होता है, डिवाइड जो डिवीजन होता है, डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल। इसमें आपका क्या होता है, आप 0 से उसमें क्या नहीं कर सकते, 0 से आप उसमें डिवाइज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ देखिए 3 नंबर देखिए, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0 बट नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0 बट नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 0 में आप किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0 बस। बट नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0, बस। लेकिन आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड को नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टैंड दैट। एंड नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब आपको इसमें करना है रूल नंबर 1। यहाँ देखिए आप, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द डिजिट एट वंस प्लेस इज ऑब्टेनेड रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर इज क्वोशिएंट। ओके, यहाँ पर देखिए व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, जब आप किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं तो डिजिट एट वंस प्लेस इज ऑब्टेनेड, डिजिट इज वंस प्लेस इज ऑब्टेनेड एज अ रिमाइंडर एंड रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ द नंबर एज क्वोशिएंट। तो यहाँ पर आप देखना, जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप 54 डिवाइड 10, तो क्वोशिएंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 है, रिमाइंडर 4। यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला देखिए 457 डिवाइड 10, तो यहाँ आपका क्वोशिएंट कितना आएगा, 45, और रिमाइंडर कितना होगा आपका 10। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कितना है आपका 10 है, तो 10 में जब भी करते हैं तो रिमाइंडर हमें वंस प्लेस पर ही मिलता है, मतलब 1 डिजिट में ही आपको, जब भी आप 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वंस प्लेस में, यानी जो 1 डिजिट है आपका उसी में ही आपको आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका 1457 डिवाइड 10, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ जाएगा, 545, एंड रिमाइंडर कितना होगा आपका 7। ओके, एंड रूल 2 में देखिए आप, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 100 द डिजिट एट इट्स 1 एंड 10s प्लेस आर ऑब्टेनेड एज रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट ऑन इट्स नंबर एज क्वोशिएंट। ओके, जब भी हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी नंबर में, मतलब किसी भी नंबर में 100 से डिवाइड करते हैं, ओके, डिवाइड करते हैं, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा, 2 डिजिट में होगा। ये आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो हमें जब भी रिमाइंडर होगा तो वो किस में मिलेगा आपको, 2 डिजिट में। यहाँ देखिए आपका 473 डिवाइड 100, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको आप मतलब बिना डिवाइड किए भी आप इसको बिना डिवाइड किए हुए आंसर बता सकते हैं। तो बस इसमें एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि जब 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 डिजिट में आएगा और जो बचेगा आपका वो क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 5678 डिवाइड 100, तो इसमें भी कितना हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, लास्ट के 2 डिजिट, तो यहाँ कितना हो जाएगा 78, एंड 56 हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आपका 15, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 15,343 डिवाइड 100, तो क्वोशिएंट कितना होगा हमारा, क्वोशिएंट हो जाएगा 153 एंड रिमाइंडर 43 क्यों है, क्योंकि हमारे 2 डिजिट में हमारा रिमाइंडर आएगा, इसलिए हमारे इसमें किसमें 100 से डिवाइड होगा। अब रूल 3 देखिए हमारा, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000 द डिजिट एट वंस, टेंस and 100 place are obtained as remainder and rest of the digit as quotient।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी नंबर में डिवाइडेड बाई 1000, मतलब आप 1000 से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर होगा वो कितने डिजिट में होगा, आपका 3 डिजिट। ओके, तो कितने डिजिट में होगा, आपको 3 डिजिट में आपको आंसर होगा। और जो आपका बचा रहेगा जो नंबर स्टार्टिंग में, जो क्वोशिएंट आपका हो जाएगा। ओके, देखिए आप एग्जाम्पल 4871 डिवाइड 1000, तो क्वोशिएंट आपका कितना हो जाएगा 4 एंड रिमाइंडर 871। यहाँ देखिए आपका 45,785 डिवाइड 1000, क्वोशिएंट 45 एंड रिमाइंडर 785। यहाँ पर आप देखिए आपका हो जाएगा 7,66,878 डिवाइड 1000। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 1000, तो आपको रिमाइंडर में कितने डिजिट होंगे आपके 3, तो 878 आपका रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट 766। ओके, अंडरस्टैंड दैट। आपको ये रूल्स तो समझ में आए होंगे कि कैसे आपको याद रखना है कि 10 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 डिजिट में होगा। यदि आप इफ़ यू डिवाइडेड बाय 100 देन remainder is 2 digit number and divided by 1000 then remainder is 3 digit number. Okay, एंड एक्सरसाइज 7.1 यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, बस आपको यहाँ पर देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ए देखिए आपका 54 डिवाइड 1 इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पर देखिए 54 डिवाइड 1 है, तो जब आपको मैंने अभी बताया था कि 1 से डिवाइड करते हैं, जब किसी भी नंबर में, जैसे कोई भी नंबर लीजिए उसमें जब डिवाइड 1 से करते हैं तो हमें आंसर इटसेल्फ मीन्स वही का वही नंबर हमें मिलता है। तो 54, तो ये इसकी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर फिल की। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर नहीं, यहाँ है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 54 डिवाइड 1 तो इज इक्वल टू 54, 77 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 77 एंड 175 डिवाइड 175 इज इक्वल टू 1 एंड 415 डिवाइड, इसमें अब ये देखिए आप यहाँ पर देखिए 415 डिवाइड, तो आपको आंसर क्या लाना है, आपको आंसर 1 लाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें उसी नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जब किसी नंबर में उसी मतलब जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं और उसी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1। इसी तरह ई और एफ, ई वाला आपको डू योर सेल्फ, ठीक है। एफ आपका है इसमें जैसे आपका है 250 और आपको आंसर कितना है आपका 0। अब आपको कितना इसमें फिल करना होगा, यहाँ पे देखिए आपका होता है 0, तो 250 में का जब 0 में डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा इसमें 0। ओके, एंड नेक्स्ट आपका जो एच देखिए, जी और आई आपको होमवर्क में करना है। एच देखिए आपका 475 जो आपका दिया हुआ है इसमें डिवाइड करना है, तो आपको आंसर क्या लाना है, आपको 1। तो यहाँ कौन सा नंबर आपका फिल होगा बताइए, 475। तो ये आपका आपको अंडरस्टैंड हुआ कि किस टाइप से हमें करना है कि किसी भी नंबर में जब 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही का वही नंबर मिलता है, और जब हमें आंसर 1 चाहिए होता है तो हमें जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं वो उसी नंबर से हमें यदि डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। ओके, एंड यदि हमें आंसर 0 चाहिए तो हमें क्या फिल करना होगा उसमें 0। ओके, तो नोट GHE डू योर सेल्फ। अब सेकंड नंबर देखिए, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग विदाउट डिवाइडिंग द नंबर। मतलब इसमें अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें बिना डिवाइडिंग किए आप कैसे आंसर रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट को बता सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि 75 डिवाइड 10, यदि आपका 10 है और यदि आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका
जो रिमाइंडर होगा वो कितने डिजिट में आएगा आपका 1 डिजिट में, और जो आपका सबसे आगे जो आपका नंबर रहेगा वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। इसी तरह 75 डिवाइड 10, तो 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना होगा 7 एंड रिमाइंडर 5। ओके, बी देखिए 432 डिवाइड 10, तो यहाँ पे देखिए 432 डिवाइड 10, तो यहाँ हो जाएगा क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 43, क्वोशिएंट कितना आएगा आपका 43 एंड 2 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। सी देखिए आपका 375 डिवाइड 100 है ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको इसमें आप किससे डिवाइड कर रहे हैं आप 100 से, और 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 डिजिट नंबर मीन्स 75। लास्ट के 2 डिजिट नंबर जो रहेंगे वो आपको रिमाइंडर में होगा और क्वोशिएंट आपका 3 रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए डी, देखिए आप डी, अब डी में देखिए आप 2748 डिवाइड 1000, तो यहाँ पर देखिए आप 2748 डिवाइड 1000, तो जब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें किससे डिवाइड हो रहा है 1000, और 1000 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितने डिजिट में होता है आपका 3 डिजिट, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा quotient is 2 and remainder is 748 से 6007। नेक्स्ट ई नंबर देखिए 6744 डिवाइड 10, सो now what will we do now, we will do या 6744 डिवाइड 10, तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डिवाइड किससे हो रहा है, डिवाइड 10 से, तो 10 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितने डिजिट में आपका आएगा 1 डिजिट, तो 1 डिजिट लास्ट नंबर आपका क्या है आपका 4, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा आपका 4 एंड आगे के जो आपके 3 डिजिट नंबर है 674 वो आपका क्या हो जाएगा क्वोशिएंट। एंड एफ वाला देखिए आपका 8061 डिवाइड 1000, तो 8061 डिवाइड 1000 इज इक्वल टू क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ गया 8 एंड 061 आपका क्या आ जाएगा, वैसे तो 061 होना चाहिए लेकिन 0 की कोई मतलब रिमाइंडर में मतलब आखिरी में जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा 61 एंड जी देखिए 15625 डिवाइड 1000, तो 15625 डिवाइड 1000, तो इसमें किससे डिवाइड हो रहा है आपका 1000, तो रिमाइंडर इज 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे आएगा आपका 625 एंड क्वोशिएंट 50। इसी तरह जी वाला देखिए आपका 15625 डिवाइड 100, तो यहाँ पर देखिए आपको डिवाइड किससे हो रहा है आपका 100, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो कितने डिजिट में होगा 2 डिजिट में होगा, मतलब आपका आंसर होगा 25 और क्वोशिएंट आपका जो रहेगा वो आएगा 156। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया कि ये किस तरह से हमें इनको बिना डिवाइड किए हुए इनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड HIJKI होमवर्क योर सेल्फ। ओके, नोट डियर स्टूडेंट HIJKLI डू योर सेल्फ। स्टूडेंट्स मैंने आपका ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ये चैप्टर समझ आया, आई होप योर अंडरस्टैंड, एंड आपकी क्लास में यही समाप्त कर रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर।